Hello everyone, welcome back to our channel Prep IS. This is Rahul Singh and today we will be covering the new chapter. We will starting with a new chapter average और ये हमारा 4th लेक्चर होगा. आई होप आपको बाकी के तीनों लेक्चर्स काफ़ी पसंद आए होंगे. मैंने फीडबैक देखा आप लोगों का, आप लोगों के डाउट्स को भी देखे और जो आपका मैंने डाउट देखा कि सर आंसर की भेज दीजिए, तो मैं इस पे ख्याल रखूंगा कि कमिंग जो भी नोट्स होंगे उसमें आपको आंसर की दिया जाए. एंड थैंक यू ऑल फॉर योर रिस्पॉन्स, फॉर योर लव. आई होप यू आर लाइकिंग दिस. एंड मैं श्योर करता हूँ कई स्टूडेंट्स के डाउट थे कि सर क्या हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. आराम से कोर्स कंप्लीट होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा, आप उसकी टेंशन ना करो. So let's start the topic. Let's start it. Comprehensive course on CSAT and the today's topic is average. ये हमारा एक टॉपिक है एवरेज. सर एवरेज होता क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगेन मैं कहता हूं कि इससे 1 से 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और आते हैं. इसको आज हम एक नए अप्रोच से सीखेंगे और ऐसा अप्रोच जिसके लिए आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ये बचपन में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये फॉर्मूला हम बचपन में पढ़े थे, बचपन में यूज किए थे. कोशिश करेंगे कि आज हम इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बेटा एक बात समझ लीजिए कि इस तरीके के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है. तो ऑब्वियस है कि हम लेंदी प्रोसेस से बचने की कोशिश जरूर करते हैं. अब हम आपको कुछ शॉर्टकट्स बताते हैं एवरेज के. ये आप अपने दिमाग में सेट रखिएगा. अगर एक एपी सीरीज का एवरेज निकालना है, अगर एक एपी सीरीज का एवरेज निकालना है, सर पहले तो आप मुझे ये बताइए ये एपी सीरीज होता क्या है? मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. मतलब व्हेन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होते हैं अगर वो सेम होते हैं तो वो एपी सीरीज होता है. जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये चलते रहे, मान लो जितना भी रहे, हमको मैटर नहीं करता. अभी अगर हमको ये पता है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, अभी 4 का कंसेक्यूटिव नंबर क्या है? 6. तो इसका डिफरेंस भी 2, इसका डिफरेंस भी 2, इसका डिफरेंस भी 2. तो जब भी कोई भी सीरीज ऑफ नंबर के बीच, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस अगर सेम है तो हम कहते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है. ओके. जैसे कि आप ऑड नंबर्स को देखो, नेचुरल नंबर्स को देखो, होल नंबर्स को देखो, इवन नंबर्स को देखो, ये सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होते हैं. किसी का टेबल देख लो, 5 का मल्टीपल देख लो तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एपी सीरीज. 10 का टेबल 10, 20, 30 एपी सीरीज. आई होप दिस इज क्लियर. एपी सीरीज क्या होता है? सर क्या प्राइम नंबर एपी सीरीज होता है? नो सर, प्राइम नंबर तो होता है 2, 3, 5, 7, 11. यहां डिफरेंस है 1, यहां डिफरेंस है 2, यहां डिफरेंस है 2, यहां डिफरेंस है 4. सर डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी सीरीज. ये एक एपी सीरीज नहीं होता. तो सर ये तो समझ में आ गया कि एपी सीरीज होता क्या है. तो जब भी कोई एपी सीरीज का एवरेज निकालना हो तो बड़ा इजी सा शॉर्टकट है, शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे. और वो शॉर्टकट क्या कहता है? शॉर्टकट कहता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2. फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2. तो ये हमारा फॉर्मूला होता है. होप इट इज क्लियर. फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2.
अगर हमें इसी एपी सीरीज का निकालना है तो फर्स्ट नंबर क्या है 2, लास्ट नंबर क्या है 10, डिवाइडेड बाई 2, 12 बाई 2 दैट इज 6। तो चेक कर लेना, फॉर्मूला लगाकर इसका एवरेज 6 ही आएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई कि एपी सीरीज अगर है तो कुछ नहीं करना, पहले नंबर को चेक कर लो, आखिरी नंबर को चेक कर लो, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, क्योंकि एवरेज कहीं ना कहीं बीच में होता है, और अगर कोई सीरीज है तो बीच में पहुंच जाओ, वही तुम्हारा एवरेज है। तो एपी सीरीज के केस में आपको चीजें समझ में आ गई। ओके सर मैं कुछ और शॉर्टकट देता हूं। अगर मुझे फर्स्ट n इवन नंबर्स का एवरेज पता करना है, फर्स्ट n इवन नंबर्स का एवरेज पता करना है, तो एवरेज होगा n+1, कुछ नहीं करना। क्या मतलब हुआ सर आपका? मतलब अगर तुम्हारे पास फर्स्ट 10 इवन नंबर्स है तो लिखने पे समय ना इस बर्बाद करो, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके। 10 इवन नंबर्स है ना, एवरेज होगा 11। अगर 15 इवन नंबर है तो एवरेज होगा 16। अभी प्रूफ करके दिखाऊं क्या? आ जाओ। यहां कितने इवन नंबर्स है मेरे भाई? 1 2 3 4 5, 5 इवन नंबर है ना, तो 5 + 1 6 आया ना अभी। तो भैया ये था शॉर्टकट, जो सीरीज वाला ये था शॉर्टकट। तो इसको क्या तुम सुपर शॉर्टकट नहीं बोलोगे? यस ना। तो अगर फर्स्ट n इवन नंबर्स है तो एवरेज होगा n+1। फर्स्ट n ऑड नंबर्स है तो एवरेज होगा n। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 2n-1। अभी देखो तुम्हारे पास दो तरीका है। पहले तो आप इस सीरीज को पहचानने की कोशिश करोगे। सीरीज क्या है इसका? सीरीज है ऑड नंबर्स का, ऑड नंबर्स है। तो एक हमने आपको सिखाया शॉर्टकट। शॉर्टकट आप क्या करोगे? 1 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करोगे तो 1 + 2n-1 डिवाइड बाई 2, 1 1 कट गया तो 2n/2 गेट गिविंग मी n। और बेटा मैंने अभी बोला था अगर n नंबर्स के ऑड नंबर्स पते करने हैं, ये 2n-1 क्या कहता है कि पूरा सीरीज है, आप जो भी n पुट करो। तो मैंने अभी कहा था कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा? n। तो देखो शॉर्टकट लगाओगे तो भी सही है, सुपर शॉर्टकट लगाओगे तो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में आप आंसर दे सकते हो, विद इन अ सेकेंड। और यहां पे कुछ 4-5 सेकेंड का खेल है शॉर्टकट के केस में। तो ये बात आपको क्लियर हुआ कि भाई इस तरीके के सम्स में आप क्या करोगे। ओके सर, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात ये करते हैं कि मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि हम लोग अभी क्लास में 25 बच्चे हैं और 25 बच्चों का जो एवरेज एज है वो है 40। ठीक है, एक बच्चा ऐड हुआ और एवरेज बन गया 42। तो बताओ उस न्यू बच्चे का, न्यू स्टूडेंट का, मान लो वेट की बात कर रहे हैं, एवरेज वेट की बात कर रहे हैं, तो न्यू स्टूडेंट का वेट क्या है? मान लो ये क्वेश्चन आपको देता है, तो आपका ट्रेडिशनल तरीका क्या कहता है? आप ये कहते हो 25 स्टूडेंट 40 बच्चे, तो 25 × 40 कितना होगा? 1000। अगर 25 स्टूडेंट है और एवरेज अगर 40 है तो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला क्या कहता है कि सम अगर निकालना है तो सम कैसे निकलेगा? एवरेज इंटू नंबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने भी वही किया, नंबर इंटू एवरेज दैट इज सम। तो 25 बच्चों का टोटल वेट कितना हो रहा है? 1000। अभी जब आपके क्लास में 26 बच्चे आए तो आपका एवरेज बन गया 42। हाँ या ना? तो 26 × 42 अगर हम करते हैं
तो हमारा आंसर क्या होगा? 26 इंटू 42 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1092। तो मेरे एक बच्चे का वेट कितना हो गया? 92 केजी। तो ये है मेरा ट्रेडिशनल तरीका, हाँ या ना? अभी मैं तुमको अगर शॉर्टकट दूं, इस पे भी शॉर्टकट है सर। शॉर्टकट को थोड़ा दिमाग में फिट करो। n इंटू चेंज इन एवरेज प्लस फाइनल एवरेज। n इंटू चेंज इन एवरेज प्लस फाइनल एवरेज इज द वैल्यू वी वांट। मतलब अगर हमको नए स्टूडेंट का वेट पता करना है तो यही तो मेरे को वैल्यू पता करना है, वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। n स्टैंड्स फॉर इनिशियल नंबर। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो नंबर थे, तो स्टार्टिंग में मेरे पास नंबर थे 25। एवरेज कितना से चेंज हुआ? पहले एवरेज था 40, एवरेज चेंज हुआ 42, यानी 2 से एवरेज चेंज हुआ, तो 25 इंटू 2। और फाइनल एवरेज मतलब फाइनल एवरेज कितना है? 42। तो 25 इंटू 2 50, 50 प्लस 42 दैट इज 92 केजी। आंसर आ गया, हाँ या ना? तो ये भी एक तरीका है। देखो इस तरीके के लिए आपको पेन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो एक कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लीकेशन है उसमें भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सीधा से पता करो n क्या है। n वही है जो इनिशियल नंबर है, दैट इज 25। हमारे पास दो n था, एक 25 था, एक 26 था। कौन सा लेंगे? इनिशियल लेंगे। एवरेज में क्या चेंज हुआ? पहले एवरेज था 40, अब हो गया 42, तो एवरेज में कितना चेंज हुआ? 2। फाइनल एवरेज कितना है? 42। होप इट इज क्लियर। सॉल्व करेंगे, n इंटू चेंज इन एवरेज प्लस फाइनल एवरेज दैट इज 92 केजी, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बात आपको समझ में आ रहा है? देखो इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूं, इस फॉर्मूले को मैं चाहूं तो प्रूव भी कर सकता हूं। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं मान लेता हूं कि 25 बच्चा है, ए से लेकर बी, ए बी सी डी करके इनका नाम करता हूं, और लास्ट बच्चे को दे देता हूं वाई, क्योंकि 25 बच्चे हैं। हर बच्चे का एवरेज कितना है? 25। 25 एवरेज का मतलब हो गया सबको मैं 25 25 करके दे दे रहा हूं। अब उस देखो एवरेज है ना, मेरे को एग्जैक्ट तो किसी का वैल्यू पता नहीं, लेकिन एवरेज मतलब होता है कि सबके वैल्यू सेम हो गए। लॉजिक समझिएगा। मान लो हम और आप आए, हम 40 रुपया लेकर आए, आप 30 रुपया लेकर आए, तो हम दोनों का एवरेज कितना हो गया? 35। तो अगर हम दोनों को एवरेज वैल्यूज में पुट करें तो मेरे भी 35, तुम्हारा भी 35, मतलब तुम्हारे पाप को हम सह लिए। तो किसी का कम है तो किसी का ज्यादा, वो एडजस्ट होके एवरेज में आ जाता है। यही तो लॉजिक है एवरेज का। अभी 25 करके आया, एक नया बच्चा आया Z, जिसका वेट क्या है? अच्छा, नया बच्चे का वेट हमको नहीं पता, राइट? नई बच्चे का वेट हमको नहीं पता। अच्छा ये 25 क्यों लिख रहा हूं यार मैं, तेरी तो सो सॉरी यार, 25 बच्चे थे ना। अच्छा 25 बच्चे का एवरेज है 40 40 40, आई एम सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी। तो 25 स्टूडेंट का वेट है 40 40 40। अभी Z जब आया तो एवरेज कितना बन गया? 42। मतलब हर किसी के अंदर में दो दो का इंक्रीमेंट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो दो दो करके जो इंक्रीमेंट हुआ ये Y तक हुआ। तो 25 बच्चों का दो दो करके इंक्रीमेंट हुआ 50, और Z का तो पहले 0 था, अभी वो है 42, तो इसका इंक्रीमेंट कितना हुआ? 42। आंसर आया ना 92। हम प्रूव भी कर सकते हैं फॉर्मूला को, क्योंकि हम फॉर्मूला लर्न नहीं किए हैं, हम फॉर्मूला समझे हैं, उसके कंसेप्ट को समझे। और मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि शॉर्टकट विथ कंसेप्ट विल गिव यू सक्सेस। सो शॉर्टकट को कंसेप्ट से समझना है, राइट? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 14th इनिंग्स, नहीं पता कितना। ही स्कोर 72 रन्स in the 15th inning, thus his average increased by 2. Find the average after 15th innings. मतलब आपसे यहां पर क्या पूछा है
एवरेज आफ्टर द 15th इनिंग, मतलब 15 इनिंग के बाद, यानी फाइनल एवरेज पूछा है, क्योंकि 14th इनिंग में जो है वो तो इनिशियल है और 15th जो है वो फाइनल है। तो एक हमारा तरीका है कि 14 इनिंग का मेरे को एवरेज नहीं पता, हम ले लेंगे x। 15 इनिंग का हमको एवरेज नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एवरेज 2 से बढ़ गया, ये ले लेंगे x+2। तो ये सॉल्व करेंगे 14x, ये सॉल्व करेंगे 15x + 30, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही 72 है, ये एज पर द क्वेश्चन कहता है, हाँ या ना। 14th इनिंग में मैं x करके एवरेज बनाया तो टोटल रन हुआ 14x। 15th इनिंग में या 15 इनिंग्स में अगर x +2 करके हुआ तो 15x + 30। अब मैं तुमको अपने तरीके से बताता हूं। फॉर्मूला क्या था? वैल्यू इज इक्वल्स टू n इंटू चेंज प्लस फाइनल। प्लीज पुट द वैल्यूज फर्स्ट। एक्सक्यूज मी। n मीन्स इनिशियल नंबर। व्हाट इज द इनिशियल नंबर? मैंने कहा था कि जो पहले वाले नंबर है वही तुम्हारे इनिशियल है, दैट इज 14। एवरेज में चेंज कितना हुआ? सर एवरेज में चेंज हुआ 2, हाँ या ना? सर मुझे फाइनल एवरेज दिया है क्या? नहीं सर, मेरे को फाइनल एवरेज तो पूछा है, बट एक चीज आपको दे दिया है, वो है वैल्यू, और वैल्यू कितना है? 72। तो 72 माइनस 28 इज इक्वल्स टू फाइनल। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो फाइनल इज इक्वल्स टू 72 माइनस 28 कितना आएगा? 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 2 4, आंसर इज 44। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये है ट्रेडिशनल तरीका, जिसका मत इस्तेमाल करो क्योंकि मेहनत बढ़ जाएगा। ये है हमारा तरीका, जिसका इस्तेमाल आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं। क्या सर? इनिशियल नंबर 14, एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ? 28। तो 28 प्लस फाइनल एवरेज 72 होना चाहिए, 72 होना चाहिए। 72 है, 28 है, तो फाइनल एवरेज निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहां पे। आइए दूसरे सम्स को देखते हैं। आउट ऑफ द 3 एनुअल एग्जामिनेशन, each with a total of 500 marks, a student scored average marks of 45% and 55% in the first and second annual examination. To have an overall average of 60%, how many marks does the student need to score in the third annual examination? अभी ध्यान से समझना। फर्स्ट वाले पे उसने कितना, उसका स्कोर क्या है? 45%। सेकेंड वाले पे उसका स्कोर क्या है? 55%। थर्ड वाले पे उसका स्कोर क्या है? नहीं पता, लेकिन ये बोला है कि तीनों का जो एवरेज होगा वो 60 होना चाहिए। यही है ना ओवरऑल एवरेज? अरे बोलो ना। हाँ सर, 60 होना चाहिए। अब मैं तुमको ना एक नया तरीका दिखाऊंगा यहां पे, इसको थोड़ा मैं यहां लिखता हूं। 45 है, 55 है, x है, और एवरेज क्या है? 60। तो एक तरीका तो ये है कि 60 इंटू 3 कर ले, 60 इंटू 3 मतलब टोटल निकाल ले 180, उसमें से 45 और 55 का डिफरेंस कर दे, 45 और 55 माइनस कर दे, कितना हो गया? 40 50 9 100, तो 80% हो रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है ना? अब मैं तुमको एक तरीका दिखाऊं, मजा आएगा। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ये कंसेप्ट है डेविएशन का। देखना, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोला था कि जब एवरेज 60 है तो सबके पास 60 होना चाहिए, होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो उसका पाप कोई दूसरा भरेगा। इसको भी 60 होना चाहिए, इसको भी 60 होना चाहिए, इसको भी 60 होना चाहिए। सर ये कितना दूरी पे है 60 से? ये कितना कम है? 15। ये कितना कम है? 5। मतलब ये दोनों 20 कम है, हाँ या ना? तो इसको अगर 20 ज्यादा होगा तभी तो तुम्हारा एवरेज बनेगा। क्या लॉजिक समझ में आया? अगर हम हैं और तुम हो, एवरेज है 35, अगर हम 30 लाए हैं
तो हम एवरेज से 5 कम हैं, तो तुमको एवरेज से 5 ज्यादा होना पड़ेगा ना, तभी तो एवरेज मेंटेन होगा। तो अगर एवरेज है 60 60 60, तुम्हारा है 45 तो तुम 15 कम है, 55 तो तुम 5 कम है, तो तीसरे वाले को ज्यादा करना पड़ेगा तभी तो एवरेज मेंटेन होगा। 20 वो लोग कम है तो हम 20 ज्यादा कर लेंगे, एवरेज मेरा मेंटेन हो गया। हाँ या ना? तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना स्कोर करे, तो भैया टोटल स्कोर है 500, 80% लाना है, तो 500 का 80% 400 आंसर आ गया। क्या इसके लिए पेन पेपर लगेगा आपको? इसके लिए पेन पेपर भी नहीं लगेगा। एवरेज कितना है 60, पहला वाला 45, अच्छा 15 कम है, दूसरा वाला 55, अच्छा 5 कम है, तो तीसरे वाले को 15 और 5 यानी 20 वो लोग कम है, पहला और दूसरा, तो तीसरे वाले को 20 ज्यादा करना होगा। 80%, 500 का 80% 400। भाई मेरे ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा जो आपको पेन पेपर भी छूने के लिए नहीं बोलेगा, बस आपको मेरे साथ बन के रहना पड़ेगा। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप बीच में इसको शेयर करें और बताएं कि भाई फ्री सीसैट कोर्स प्रेप आईएएस पे अवेलेबल है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, नहीं कि आपके सेलेक्टेड चीजों को पढ़ाया जा रहा, मैं पूरा चीज को पढ़ा रहा हूं। मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे आप यूपीएससी के क्वेश्चंस पेपर्स को आप मैच कर सकते हो, तो मैं अपने हिसाब से नहीं आ रहा हूं। एनीवेज, बाकी जो भी डाउट्स हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एनीथिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लास, नोट्स, यू कैन ज्वाइन आवर चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज उसको देख ले, उसको ज्वाइन कर ले। सो आई होप दिस कंसेप्ट आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं एक आपसे लास्ट चेक करूंगा, ठीक है? मैं देखना चाहता हूं कि आप सही हो कि नहीं, मैं लाइव चैट में चेक करूंगा, यू हैव टू रिप्लाई। मान लो एवरेज चाहिए 75, एक है 40, दूसरा है 45, तीसरा है 80, चौथा कितना होगा? तो भैया हमने क्या देखा, ये कितने का दूरी पे है? पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो। 40 तो ये 30 के दूरी पे, ये कितने के दूरी पे है? ये 25 के दूरी पे, और ये 5 ज्यादा है ना? तो ये 25 और 5 कितना हो गया? 55 माइनस 5 50, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 125। 30 ज्यादा कम है, 25 कम है, यानी 55 कम है। तीसरा वाला 5 ज्यादा, जब 55 कम 5 ज्यादा एडजस्ट होके 50 कम, 75 प्लस 50 ज्यादा। क्लियर? क्लियर? डेविएशन शुड बी क्लियर। ओके, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। The average age of 45 students in a class is 13 years. 15 students with an average of 18 years join the class. What is the average age of all the students in the class? What is the average age? Average age पूछा है। तो मेरे भाई एक हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, क्या है? 45 स्टूडेंट, 13 साल का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, फिर 15 नए बच्चे आए, 15 बच्चे 18 का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। अभी आपको क्या पूछा है? एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल मतलब 60 स्टूडेंट्स का टोटल निकल जाएगा, तो उसका एवरेज भी निकाल लेंगे। तो कर लेते हैं मैं आपके लिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना मेहनत है। करो ना मल्टीप्लीकेशन, 45 इंटू 10 450 और 135, तो कितना हो गया? 585, और यहां है 270, प्लस माइनस 5, 8 7 15, 5 2 7 और 1 8, यानी टोटल 855 है। अब 855 को 60 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो 6 से देखेंगे तो 6 से गया 1 टाइम्स, 14 टाइम्स, 15 बचा,
तो 12 का गया तुम्हारा 2 बार और 30 बचा तो बचा 5, तो आंसर इज 14.25। भैया मेरे बताइए भाइयों और बहनों की ये जो तरीका है क्या आपका 2 मिनट 3 मिनट वेस्ट नहीं करेगा? अगेन ये आपके स्ट्रेंथ के ऊपर है, आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कितना अच्छा है ये आपके टाइम को डिसाइड करेगा। अभी मैं आपको अगर एक ऐसा तरीका बताऊं जहां आपको पेन भी इस्तेमाल नहीं करना पड़े तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा मेरे भाई, हाँ या ना? तुम मेरे को ये बताओ, ध्यान से सुनना, एवरेज कितना था? 13। हो कितना गया या नए वाले कितने हैं? 18। तो ये जो नए वाले आए हैं वो कितना ज्यादा लेकर आए हैं? सर 5 ज्यादा लेकर आए हैं। यस और नो? ये जो 5 ज्यादा लेकर आए हैं ये कौन लेकर आया है? ये 15 बच्चे लेकर आए हैं। तो 5 इंटू 15 75। बोलो यस और नो? पांच जो ज्यादा आया है वो कौन लेकर आया है? 15 बच्चे लेकर आए। मतलब लॉजिक क्या है कि पहले 45 बच्चे का 13-13 करके था, नए बच्चे 18 लेकर आए। मैंने आपको अभी डेविएशन सिखाया कि वो एवरेज से 5-5 ज्यादा है, तो ये 5-5 यानी 75 ज्यादा है, हाँ या ना? और ये 75 सबको अफेक्ट करेगा? यस सर, ये 75 जो एक्सेस है वो 60 बच्चों को अफेक्ट करेगा, यानी चेंज कितने से होगा? 1.25। बोलो कोई दिक्कत है तो? 1.25 से आपका एवरेज इंक्रीज होगा क्योंकि आप 75 ज्यादा लेकर आए। अगर 75 कम लेकर आते तो आप 1.25 से एवरेज को कम अफेक्ट करते, डिक्रीज कर देते। फिर से बोल रहा हूं, पहले था 13, बन गया एवरेज 18, 5 से एवरेज इंक्रीज हुआ, और ये जो 5-5 करके जो एवरेज इंक्रीज हुआ ये 15 बच्चों, जो 15 नए बच्चे उन्होंने इंक्रीज किया। 75 से टोटल इंक्रीज हुआ, ये 75 सबको इंक्रीज कर रहा है, 60 बच्चों को इंक्रीज कर रहा है, कितना से? 1.25 से। पहले मेरा एवरेज था 13, अभी है 1.25, तो आंसर विल बी 13 प्लस 1.25 दैट इज 14.25। यस और नो? एक और देखेंगे इसी टाइप का, मैं दूंगा आपको, आप सोचो। मान लो 50 स्टूडेंट है, उनका एवरेज एज है 25, एवरेज है 20 बच्चे नए आए, 20 स्टूडेंट नए आए और उनका एवरेज एज है 22। तो बताओ फाइनल एवरेज ऑफ ऑल क्या होगा? सबका फाइनल एवरेज क्या होगा? फिर से सुनेंगे हम। भैया मेरे पहले एवरेज था 25, अभी एवरेज है 22, यानी एवरेज 3 से डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ है सर, तो ध्यान रखना होगा ये जो 3-3 करके डिक्रीज किया है ये 20 बच्चों ने किया है, 20 इंटू 3 60 से डिक्रीज हुआ। यस और नो? और ये जो 60 डिक्रीज हो रहा है ये टोटल आपके 50 प्लस 20 70 स्टूडेंट्स को डिक्रीज कर रहा है। तो 6/7 आपका कितना होता है? तो कुछ 0.85 के करीब में होता है, दैट यू कैन चेक, 0.8586 जो भी होगा। ये 0.85 से डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? सर अगर ये डिक्रीज हुआ तो टोटल डिक्रीज हुआ, तो एवरेज डिक्रीज हुआ। ये एवरेज किसको डिक्रीज करेगा? आपके इनिशियल एवरेज को। 25 माइनस 0.85 24.015, 24.15 और 14 जो भी होगा। आई होप दिस इज क्लियर। भैया मैं फिर कह रहा हूं, अगर एवरेज इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। एवरेज अगर एक आदमी का पता चल जाए कि डिक्रीज हो रहा है तो उसने कितने आदमी आए थे जो डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है वो चेक करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर करेंगे। तो प्लीज इस कंसेप्ट को दिमाग में सेट करिए, आपके आंसर जरूर आएंगे। ये आप होमवर्क में, ये आप सेल्फ ट्राई करिएगा।
आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं, तो इसको आपको ट्राई खुद से करना है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? सबको अच्छे से क्लियर है? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 3 days ऑफ द वीक इज 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैं देखो इसको ना तरीके से कर सकता हूं, बहुत सिंपल तरीके से कर सकता हूं, हम अपने कंसेप्ट से करेंगे। मान लो मेरे पास 7 दिन होते हैं, मंडे, वो तो हमको भी पता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। हमको नहीं पता पहला कौन सा 3 दिन होगा, किसको आप लोगे, तो मैं ये मान लेता हूं कि पहला 3 दिन का जो एवरेज है वो है 25, और उसके बाद का जो 3 दिन का एवरेज है वो है 27, और जो टोटल एवरेज है वो है 26.5। याद है वो तरीका जो मैंने आपको बताया था, कम और बेसी? सर ये 25 सबके साथ है ना, हाँ या ना? ये 27 सबके साथ है ना, हाँ या ना? तो तुम ऐसे भी कर सकते थे कि इंडिविजुअली डेढ़ करके चेक करो, या मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं 25 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 27 है शायद, राइट? ओके, मैं एवरेज लिख रहा हूं, तो यहां पर मैंने क्या देखा कि वो एवरेज से कितना कम है? एवरेज से 1.5 कम है। ये जो 1.5 कम है ये अकेला कम है कि तीनों ने कम किया? सर तीनों ने कम किया, तो इंटू 3। जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि तीनों में कम हुआ, उसके लिए मैं कह रहा हूं, जब आपका 25 एवरेज है तो तीनों के लिए 25 25 25, तीनों में 1.5 कम हुआ ना मेरे भाई, तो एक बार करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या मेहनती हो तो 3 बार लिखो, तुम्हारा कॉल है। यहां पर आपका कितना से कम हुआ? ज्यादा है 0.5 से, यस और नो? तो ये जो 0.5 से जो ज्यादा है, अगेन ये 3 आदमी को अफेक्ट कर रहा है, यानी 1.5। तो यहां पर क्या दिखा? 4.5 माइनस है और यहां पे 1.5 प्लस है, अल्टीमेटली -3 हो रहा है। बोलो ना मेरे भाई। और यहां पे एवरेज कितना है? 26, तो लास्ट वाले को 3 ज्यादा लेके आना पड़ेगा, आंसर इज 20। क्या हो गया? कट मिस्टेक हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ओ सॉरी, वही मैं बोल रहा हूं, यहां 26 लिख रहा हूं, वही मैं बोलूं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा लॉजिक गलत ही नहीं हो सकता। तो आंसर कितना आया? 29.5 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये वही तरीका है डेविएशन का, बहुत सिंपल तरीका है। एवरेज क्या है? 26.5। पहला 3 दिन 25 है, मतलब हर दिन 1.5 से कम है, तो 1.5 इंटू 3 4.5 कम है। बाकी के 3 दिन 0.5 से ज्यादा है, यानी 1.5 ज्यादा है। 4.5 कम, 1.5 ज्यादा, 4.5 माइ और 1.5 का डिफरेंस, 3 कम, अभी भी 3 कम है, यानी आखिरी दिन 26.5 से 3 ज्यादा होगा, तभी तो एवरेज मेंटेन होगा, दैट इज 29.5 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये बात आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, यस और नो? होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि भाई एवरेज के सम्स को हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आज मैंने आपको दिखाया। प्लीज इस डेविएशन कंसेप्ट को अपने दिमाग में उतारो।
बाकी आपको इसमें एवरेज के अंदर में कुछ एक सम्स है जहां पर एलिगेशन लगेगा, इसको हम एलिगेशन एंड मिक्सचर टॉपिक में सेपरेटली बता देंगे। आप इसको यहां पर मत बताओ, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह के सम्स। और एक टॉपिक है एवरेज स्पीड, तो ये मैं यहां पर भी बता सकता हूं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता ही देता हूं। एवरेज स्पीड क्या कहता है कि मान लो एक बॉडी है, वो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। जब वो ए से बी की तरफ मूव करता है तो उसका स्पीड है, मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर, और जब वो रिटर्न करता है तो उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो कई बच्चे ये कहते, सोचने पे मजबूर हो गए होंगे, अच्छा सर ये तो बड़ा सिंपल है, एवरेज पूछा है ना, तो 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 35 कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, यानी 35 किलोमीटर पर आवर आपके हिसाब से। पर क्या आपको पता है कि आप गलत हो? और ये भी आपको पता है कि 35 आपके ऑप्शन में होगा, मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं, मैंने हमेशा देखा है 35 आपके ऑप्शन में रहेगा। और बच्चा बड़ा खुशी खुशी कहेगा, अरे मेरा तो ये एकदम इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये फॉर्मूला ही नहीं है। एवरेज स्पीड के कंसेप्ट में आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास तो डिस्टेंस नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। सर क्या करेंगे? तो अगर इस तरीके के सिचुएशन आए तो डिस्टेंस को अगर आप लेट करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो मेहनती प्रोसेस है। तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कहता है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस y, वेयर x एंड y आर द टू स्पीड्स गिवन। दो स्पीड जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही है तुम्हारा 2xy बाई x प्लस वाई। ये फॉर्मूला कैसे आया मैं ये भी बता सकता हूं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हार्मोनिक मीन। जब आप इसको डी लेट करोगे और यहां पे टाइम कैलकुलेट करोगे, यहां पे भी टाइम कैलकुलेट करोगे, उसको प्लेस करोगे, तो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद दिस ओनली। बट लोग उसको समझते नहीं है। एनीवेज, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइड बाई 70, यही होगा। सॉल्व करेंगे, 0 से गया 0, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24, 240 बाई 7, दैट इज 3, 30 30 यानी 4, 34 पॉइंट कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है। और नहीं, 34 कहां से हो रहा है, 30 है ना, 34 पॉइंट कुछ हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द करेक्ट कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इस पे डाउट्स, मैंने ज्यादा सम्स इस पे कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बेसिकली कंसेप्ट यहां पर एक्सप्लेन किया। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप सम्स ट्राई कर पाओगे। आप जब सम्स ट्राई करोगे तो आपके डाउट उठेंगे, और जब डाउट उठेंगे तो लाइव डाउट सेशन में आप मेरे से पूछना डाउट, और मेरा ये ड्यूटी रहेगा कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं। हमारा जो लाइव डाउट सेशन है वो संडे को दोपहर में 12 बजे है। सो डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट क्लास। लाइव डाउट सेशन जितने भी क्लासेस आपके हुए उसमें आपको जो भी पूछना है रिलेटेड टू दिस का चैप्टर्स, यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट योर CSAT कोर्स, यू कैन आस्क, आई विल बी लाइव प्रेजेंट, सो डोंट फॉरगेट। ओके, सो प्लीज आप सम्स को ट्राई करेंगे और कोशिश करिएगा कि इस तरीके के सम्स को आप देखो। पता है आपको इतना जल्दी ये चैप्टर कैसे समझ में आ गया? क्योंकि हमने किसी भी सम्स में कोई फॉर्मूला लगाया ही नहीं, हमने तो सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ा, शॉर्टकट को समझा और उसका एप्लीकेशन किया। तो प्लीज इस तरह के सम्स को आप सॉल्व करेंगे, और जो भी डाउट होगा वो हम आपको क्लास में लाइव रहूंगा रात को, जब आप
के क्लास होंगे, बाकी हम आपको डाउट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।